सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग। बेसिकली लास्ट एपिसोड इस सीन पर एंड हुआ था जहाँ पे डॉन और गिल्डा मॉम के ऑफिस में रहते हैं, लेकिन तब भी सडनली किसी और की एंट्री होती है उस कमरे में। फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो फिल रहता है जो कि हाइड एंड सीक खेल रहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीनों को डिस्कशन करते हुए, जहाँ पे तीनों डिस्कस करे रहते हैं कि हमें इस हाउस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी है, और बात रही ट्रैकिंग डिवाइस की तो वो भी हम तोड़ सकते हैं। अब बस हमें कैसे भी करके बाहरी दुनिया की जानकारी चाहिए। जिसके बाद नॉर्मन भागने की 3 फेज बताता है। पहला फेज ये रहता है कि कैसे भी करके वॉल को क्रॉस करना है, और सेकंड फॉर्म से भागना है सुरक्षित, और तीसरा फेज ये रहता है कि बाहरी दुनिया में जाके हमें कैसे भी करके सेफली रहना है। जिसके बाद रे बोलता है कि हमें कैसे भी करके वॉल के पीछे की आसपास की डिटेल के बारे में भी जानना पड़ेगा। जिसपे एमा बोलती है कि हाँ, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के मैंने पता करी थी, वॉल के आसपास और पूरी तरीके से जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। तभी रे बोलता है कि लेकिन कैसे भी करके हमें जंगल के बारे में भी तो पता रहना चाहिए, उसके बारे में तो हम लोग को तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तभी उसके बाद एमा क्या बोलती है कि गाइस, मैं तुम लोगों को किसी से मिलाने वाली हूँ। तभी क्या होता है कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं मॉम को जाते हुए। तभी डॉन जल्दी से भागते हुए वहाँ से मॉम से टकरा जाता है और कहता है कि मैं जल्दी में था, सॉरी। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉन ने ये जानबूझ के करा था क्योंकि वो मॉम से चाबी चोरी कर लेता है उस रूम का। जिसके बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे एमा लाइब्रेरी में जाके एक बुक उतार के नॉर्मन को दिखा रही रहती है, जिसके ऑथर का नाम रहता है विलियम मिनर्वा। जिसपे नॉर्मन पूछता है कि आखिरकार ये कौन है, तो एमा बोलती है कि मैं इनकी बुक्स बहुत दिनों से पढ़ती हूँ। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉन और गिल्डा कैसे भी करके उस मिस्टीरियस से कमरे में जाने की कोशिश करने लगते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे एमा विलियम मिनर्वा के सारे बुक्स को खोल कर रख देती है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक मोर्स कोड के बारे में जो कि बेसिकली इन लोगों के लिए रहता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉन और गिल्डा कैसे भी करके उस मिस्टीरियस से रूम में बेसमेंट के थ्रू अंदर चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों मोर्स कोड के जरिए कुछ न कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे रहते हैं, जहाँ पे इन लोगों को कुछ वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि रन, डाउट, डेंजर, ट्रूथ, हार्वेस्ट, मॉन्स्टर एंड फॉर्म। इन सब चीजों से पता चलता है इन लोगों को कि बाहर के जितने भी लोग हैं वो लोग इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तभी उसके बाद रे बोलता है कि हाँ, इनके ऊपर हम लोग यकीन कर सकते हैं। लेकिन वही नॉर्मन बोलता है क्या ये ऑथर जिंदा है, तो एमा बोलती है कि वो तो पता नहीं मुझे। जहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये ऑथर बेसिकली इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए हेल्प कर रहे थे, और ये लोग इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि इसी की तरह और भी कई सारे अच्छे लोग होंगे जो हमारी भागने में मदद कर सकते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉन और गिल्डा को, जो कि वो लोग मिस्टीरियस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उन बच्चों का सामान मिलता है जो कि ऑलरेडी इस फॉर्म से बाहर जा चुके हैं, यानी कि मॉन्स्टर के शिकार हो चुके हैं। वहीं पे कोनी की बनी भी इंक्लूड थी, जिससे इन लोग को और भी शक हो जाता है कि इसका यही मतलब है कि कोनी मर चुकी है। जिसके बाद हम लोग लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पे एमा 2 और बुक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पे एक एडवेंचरस रहती है और दूसरी माइथोलॉजी वाली। इसके मोर्स कोड को देख के एमा को कुछ समझ नहीं आ रहे रहते, जिसमें वो लोग पहले वाले बुक्स में देखते हैं कि वहाँ पे मोर्स कोड नहीं रहता है, वहीं पे दूसरे वाले बुक में वहाँ पे एक मोर्स कोड रहता है जिसका मीनिंग ये रहता है कि प्रॉमिस। एंड देन क्या होता है कि सीन हमें फिर से डॉन और गिल्डा की तरफ का दिखाता है, जहाँ पे दोनों कंक्लूजन में आ जाते हैं कि इसका साफ साफ यही मतलब है कि कोई भी बच्चा इस फार्म को छोड़कर गया ही नहीं है और कोई भी यहाँ पे अडॉप्ट होके आया ही नहीं है, मतलब कि सारे लोग मॉन्स्टर के शिकार बन गए हैं। जहाँ पे डॉन ये चीज सुनता है तो उसको इस चीज पे यकीन नहीं आता है और वो थोड़ा सा हेजिटेट होके पीछे चला जाता है, जहाँ पे वो बुक शेल्फ से टकरा जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में एक हेडक्वार्टर से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए एक मशीन दिखाया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे एमा सोच रही रहती है शायद से इन दोनों बुक में कुछ तो स्पेशल बात होगी। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं डॉन और गिल्डा की यहाँ पे, जहाँ पे सडनली मॉम आ रही रहती है ऑफिस में, लेकिन ये चीज देख के डॉन और गिल्डा डर जाते हैं। तभी क्या होता है कि यूजिन नाम का एक बच्चा आ जाता है और कहता है मॉम को, मॉम आपने ये गिरा दिए थे। तभी मॉम बोलती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये दे दिया। यहीं पे इजाबेला के माइंड में शक आने लगता है कि शायद से कोई ना कोई कुछ तो कर रहा है। एंड देन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे तीनों लाइब्रेरी से रिटर्न जा रहे थे, जहाँ पे नॉर्मन बोलता है कि बुक पढ़ने का शौक तो रे को रहता है ना,
फिर भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन एमा ने दी, ऐसा कैसे? तो एमा बता रही रहती है कि एक्चुअली क्या है कि इसका इन्फॉर्मेशन मुझे फील से पता चला। क्या है कि फील विलियम मिनर्वा की बच्चों वाली बुक्स पढ़ रहा था, तभी मैंने मोर्स कोड को नोटिस किया और उसके बाद मुझे ये चीज समझ आई। एंड तभी सडनली इन तीनों को एक चीज का एहसास होता है कि आखिरकार डॉन और गिल्डा किधर है। वहीं पे सडनली क्या होता है कि डॉन और गिल्डा सडनली सामने आ रहे रहते हैं ऑफिस की तरफ से, जहाँ पे रे उनके पास जाता है और कहता है कि कहाँ थे तुम दोनों। उसके बाद क्या होता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इन पांचों को डाइनिंग टेबल के ऊपर पांचों बैठ के डिस्कशन कर रहे रहते हैं, जहाँ पे डॉन और गिल्डा बता देते हैं कि हम लोग छुपके से मिस्टीरियस से रूम में चले गए थे और हमें सब कुछ पता चल गया। ये चीज सुन के रे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम लोग को मना करा था ना इस चीज के लिए। मान लो अगर उस कमरे में सीसीटीवी या फिर ट्रैकिंग डिवाइस होता जिससे मॉम को पता चल जाता तब क्या होता? तुम लोगों ने सीरियसली बहुत बेवकूफी वाला काम करा है, मैंने तुम लोग को पहले ही मना करा था। जिसके बाद डॉन गुस्से में नॉर्मन से बोलता है कि पहले मुझे ये सब कुछ सच सच बताओ, कोनी मर चुकी है ना? जिसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को सब कुछ सच सच बता देता है। तभी डॉन बोलता है कि मतलब कि तुम लोगों ने हम लोगों से झूठ बोला, हम लोग को आधी अधूरी बात बता के हम लोग को इस दुनिया से बाहर लेके जा रहे थे। एंड तभी क्या होता है कि डॉन काफी क्रीपी स्माइल करने लगता है और गुस्से में आके नॉर्मन को एक पंच हिट कर देता है। जहाँ पे रे आता है उसको बचाने के लिए तो रे को भी वो मारने लगता है। फिर वो एमा के ऊपर भी अटैक करने वाला रहता है, लेकिन एमा को छोड़ देता है क्योंकि वो एक लड़की रहती है। उसके बाद डॉन को काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा रहता है। और वहीं उदासी में डॉन बोल रहा रहता है, क्या हम लोग इतने कमजोर है कि तुम लोग के ऊपर हम लोग बर्डन बन रहे थे? मुझे लगा था कि तुम लोगों ने हम लोगों से हेल्प मांगी इसलिए क्योंकि हम लोग के ऊपर तुम ट्रस्ट करते हो, लेकिन तुम लोग तो हम लोग के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हो। मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा इस चीज का। उसके बाद क्या होता है कि डॉन और गिल्डा ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे डॉन घर के बाहर चले जाता है और वहाँ पे बोल रहा रहता है कि मैंने तो अपना गुस्सा उन लोग के ऊपर उतार दिया, लेकिन सीरियसली यार मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तभी एमा की एंट्री होती है वहाँ पे और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों से झूठ बोली। तभी नॉर्मन भी आता है और वो भी माफी मांगता है उन लोगों से, जिस पर क्या होता है कि डॉन और गिल्डा भी अपने बर्ताव के लिए उन लोगों से सॉरी बोल रहे रहते हैं। और वहीं पे हम लोग थोड़ी दूरी पे रे को भी देखते हैं जो कि बोल रहा रहता है, हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा आगे कुछ भी होगा तो, एंड हम मेरी तरफ से भी सॉरी। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये पांचों मिलकर टीम अप हो चुके हैं, लेकिन सडनली क्या होता है कि रे को ऐसा एहसास होता है कोई तो हम लोग के ऊपर नजर रख रहा है। जिसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं एमा और नॉर्मन को, जो कि दोनों कपड़े सुखा रहे रहते हैं। वहीं पे एमा बोली रहती है कि फाइनली मैंने उन लोग को सच बता दी, इससे मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। जहाँ पे नॉर्मन बोल रहा रहता है कि सारी प्लानिंग कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और हमें बस उसे एग्जीक्यूट करना है कुछ हफ्तों में। जिसके बाद एमा बोली रहती है मेरे पास एक प्लान है, ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है लेकिन क्या हम लोग इस प्लान को रे के साथ शेयर कर सकते हैं? तो नॉर्मन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे नॉर्मन रे के बेड के नीचे एक बॉक्स चेक करा रहता है, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है वहाँ पे रे लिख के रखता है ये सब कुछ तुम दोनों को बचाने के लिए है। ये देखे नॉर्मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू रे, तुम काफी अमेजिंग हो। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉन और गिल्डा नॉर्मन के पास आ रहे रहते हैं और नॉर्मन बोलता है क्या तुम लोग वो चीज लेके आ चुके हो जो मैंने बोला था? तो डॉन बोलता है कि हाँ मैं लेके आ चुका हूँ, ये लो डिटर्जेंट। तभी डॉन और गिल्डा पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज के लिए यूजफुल रहेगा? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाली चीज है। सो हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे ये चारों मिलके जंगल में जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। वहाँ पे रे नहीं रहता है। तब उसके बाद नॉर्मन बोल रहा रहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है, हम मॉम के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे वो ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक ही नहीं कर पाएगी और इसमें रे हमारी फुल्ली मदद करने वाला है। कैसे? क्योंकि वो मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला है, देखना तुम लोग। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे रे मॉम के ऑफिस में बैठा रहता है और मॉम रे के ऊपर बैंडेज पट्टी लगाती है और बोलती है क्या हुआ, इस बार फिर से तुमने नॉर्मन से झगड़ा कर लिया? तो रे बोलता है कि हाँ मेरा और उसका सोच काफी डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों में हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, कभी जमता नहीं है। वहीं पे रे मॉम को एक इंफॉर्मेशन देता है, बोलता है मॉम आपको नॉर्मन मारना चाहता है, वो आपके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर रहा है जहाँ पे वो हथौड़ा, डिटर्जेंट और भी कई सारी चीजें। तभी रे बोलता है मॉम को कि लेकिन कुछ भी हो जाए आप उन लोगों को जल्दी मत भेजना,
आप उन लोग को 12 साल कंप्लीट होने के बाद ही भेजना मॉन्स्टर लोग के पास। तो जाइए मॉम, आप वो सारे केमिकल्स को मिक्स कर दीजिए। सो यहाँ पे इजाबेला रे को बता रही रहती है कि कल के शेड्यूल चेकिंग से मुझे ये बात पता चले कि आगे कौन जाने वाला है, और अगले महीने तो कोई भी बच्चा नहीं जाने वाला है, अब डायरेक्टली जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं पे रे काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है और कहता है कि फाइनली मैं अपना 12वां जन्मदिन मना सकता हूँ। इसका ये मतलब हो सकता है कि अगली बार क्या मुझे भेजा जाएगा। सो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये चारों जंगल में चलते चलते बातें कर रहे थे। तभी सडनली क्या होता है कि सिस्टर क्रोन आ जाती है इन चारों के सामने और बोली रहती है कि मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली, कल रात वाली भी और आज भी। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने, मेरे से हाथ मिलाओगे? सो यहीं पे ये एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है आखिरकार सिस्टर क्रोन इन लोगों से क्यों हाथ मिला रही रहती है? क्या ये सिस्टर क्रोन अभी भी मॉम के लिए जासूस है, या फिर सिस्टर क्रोन को पर्सनली दुश्मनी है इजाबेला से? आपको जो भी लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।